यह है काशी का प्राचीन तीर्थ रामकुंड। मैं इसके पावन मुख्य द्वार पर खड़ा हूँ, जहाँ हर पत्थर, हर दीवार राम कथा की गूंज लिए खड़ी है। मैं इस दिव्य परिसर में प्रवेश कर रहा हूँ, मानो समय मुझे अयोध्या की उस छाया में ले जा रहा हो। मैं धीरे धीरे इन प्राचीन सीढ़ियों से नीचे उतर रहा हूँ। सामने है शांत जल से भरा रामकुंड, जिसकी लहरों में सदियों की भक्ति हिलोरे ले रही है। अब मैं इस पवित्र सरोवर के किनारे खड़ा हूँ और दृष्टि जा टिकी है उस दिव्य स्थल पर, सरोवर के मध्य स्थित राम जानकी मंदिर, जहाँ प्रभु श्री राम, माता सीता, लक्ष्मण और भक्त हनुमान साक्षात विराजमान हैं। मैं श्रद्धा से सिर झुकाता हुआ, यह क्षण केवल दृश्य नहीं, एक अनुभूति है जहाँ आत्मा मौन होकर वंदन करती है। इस मनोहर दृश्य को निहारते हुए मेरी दृष्टि एक भावपूर्ण पल पर ठहर गई। एक वृद्ध और एक नन्हा बालक, दो पीढ़ियां एक ही श्रद्धा में लीन। वे बड़े प्रेम से मछलियों को चारा दे रहे थे, जैसे जल में नहीं, अपनी भक्ति को अर्पित कर रहे हों। अब मैं एक विशाल वृक्ष की छाया में पत्थर की बेंच पर आकर मौन होकर बैठ गया हूँ। चारों ओर की शांति और भीतर की गहराई धीरे धीरे मुझे ध्यान की अवस्था में ले जाती। यह दिव्य दृश्य, यह पावन ऊर्जा मानो मेरे अंतर को नवजीवन से भर रही है। यह केवल दर्शन नहीं, यह आत्म साक्षात्कार भी है। ध्यान की इस गहराई से बाहर आते ही मन अद्भुत शांति से भर गया है। मैं अब धीरे धीरे चल रहा हूँ। पेड़ों की शाखाओं से छनती हुई धूप मानो आशीर्वाद बनकर मुझ पर उतर रही है। चारों ओर फैला यह अलौकिक दृश्य, नील जल से भरा रामकुंड, मंदिर की मनोहर छवि और प्रकृति की गोद में फैली नीरवता, सब कुछ जैसे मुझसे संवाद कर रही हो। मैं टहल रहा हूँ, लेकिन हर पग के साथ मन भीतर और भी शांत होता जा रहा है। यह आनंद सिर्फ बाहर नहीं, भीतर भी उमड़ रहा है। यह कोई साधारण यात्रा नहीं, यह तो आत्मा की उस भूमि पर चलना है जहाँ ईश्वर सांस लेता है। प्रकृति के हर कण में काश हर कोई इस क्षण को महसूस कर सके, जहाँ कुछ कहने की जरूरत नहीं होती, केवल महसूस करने का सुख होता है। चलते चलते अचानक मेरी दृष्टि उस ओर गई। कुछ सूखे पत्ते जो तालाब की सतह पर तैर रहे थे, मृत होते हुए भी वे प्रकृति की सुंदरता को जीवंत कर रहे थे। उन्हें देखकर मेरे भीतर एक अनोखा भाव उमड़ा, जैसे जीवन भी अपने अंत में कुछ कहता है, कुछ सिखाता है। हर टूटना भी अपने में पूर्णता लिए होता है। जैसे ही मेरी नज़र उन पत्तों से हटती है, मैं अचानक अपनी ही परछाई को उस शांत जल में देखता हूँ, और वो क्षण जैसे सारा समय रुक गया हो। मुझे ऐसा प्रतीत हुआ मानो मैं स्वयं अपनी आत्मा का दर्शन कर रहा हूँ। न कोई शोर, न कोई विचार, सिर्फ मौन में डूबी हुई एक झलक अपने असली मैं की। उस पल को शब्दों में पिरोना मानो आकाश को मुट्ठी में बांधने जैसा है। यह केवल अनुभव किया जा सकता है, क्योंकि यही तो ध्यान का, दर्शन का और जीवन का सार है। ऐसा प्रतीत होता है जैसे वो मंदिर मुझे मौन में पुकार रहा हो, आओ अपने भीतर की यात्रा पूरी करो। मैं उसी भावावस्था में बहता हुआ सरोवर के एक छोर पर पहुंच गया हूँ, जहाँ मछलियाँ मुझे निहारती प्रतीत हो रही हैं, मानो वे मेरा इंतजार कर रही हों। अब समय आ गया है अपने अंतरात्मा की पुकार सुनने का। मैं श्रद्धा से भरकर मछलियों को चारा अर्पित करता हूँ। अब मैं काशी की उन सक्रिय ऐतिहासिक गलियों से गुजर रहा हूँ, जहाँ हर मोड़, हर दीवार किसी कथा, किसी स्मृति की गूंज लिए खड़ी है। इन तंग रास्तों में भी एक खुलापन है, मन का, आत्मा का। इन्हीं गलियों में
मैं उस ऊंचे शिखर वाले दिव्य मंदिर की ओर आगे बढ़ रहा हूँ। रास्ते में एक दीवार पर मेरी दृष्टि ठहर जाती है, जहाँ एक अत्यंत सुंदर आकृति उकेरी गई है। वो रंग, वो रेखाएं, मानो समय की कला बोल रही हों। मैं दीवारों के उस इतिहास को नमन करता हुआ आगे बढ़ रहा हूँ, रामेश्वर मंदिर की ओर, जहाँ हर कदम एक युग की ओर बढ़ता है। काशी की इन गलियों में चलना मानो समय के भीतर चलना है, जहाँ हर ईंट, हर मोड़ आपसे कहता है तुम सिर्फ यात्री नहीं, तुम साक्षी हो इस सनातन यात्रा के। अब मैं रामेश्वरम मंदिर के भीतर प्रवेश करने जा रहा हूँ। जैसे ही मैं द्वार लांघता हूँ, एक असीम ऊर्जा का स्रोत मेरे सामने साक्षात खड़ा दिखाई देता है। यह सिर्फ मंदिर नहीं, यह ब्रह्मांड की धड़कन है। मैं नंदी महाराज को प्रणाम करता हुआ, जिनकी दृष्टि सदा शिव पर टिकी रहती है, अडिग, अचल, एकाग्र। अब मैं धीरे धीरे गर्भगृह की ओर अग्रसर हूँ। हर कदम जैसे मुझे भीतर की एक नई गहराई में ले जा रहा हो। और फिर नेत्र उस अद्भुत रामेश्वरम शिवलिंग पर टिकते हैं, जिसे कभी भगवान श्री राम ने साक्षात अपने हाथों से विराजमान किया था, और जहाँ साक्षात शिव विराजमान है, ऊर्जा, शांति और चेतना के रूप में। जैसे ही मैं दर्शन करता हुआ, मेरे भीतर एक तीव्र कंपन उठता हुआ महसूस होता है। एक ऐसी अनुभूति मुझे महसूस होती है जिसे शब्दों में बांध पाना असंभव है। ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे मेरी आत्मा की गति 10 गुनी हो गई हो और मैं शिव में विलीन होता जा रहा हूँ। यह क्षण सिर्फ दर्शन नहीं, पूर्ण समर्पण का है। अब मैं शिवलिंग की परिक्रमा कर रहा हूँ। हर चक्कर मेरे भीतर के पाप, गलतियों और बोझ को मिटा रहा है। मैं मौन हूँ, लेकिन भीतर बहुत कुछ कह रहा हूँ। हे महादेव, मेरे सभी दोषों को क्षमा करें, मुझे शुद्ध करें, मुझे इतना बल दें कि मैं स्वयं को पहचान सकूं। यह कोई साधारण पूजा नहीं है, यह आत्मा का पुनर्जन्म है। यह शक्ति का आह्वान है, जिससे मैं सिर्फ बचे नहीं, बल्कि भीतर से जग जाऊं। आज मैं शिव से कुछ मांग नहीं रहा, मैं स्वयं को समर्पित कर रहा हूं। अब मैं गर्भगृह से बाहर आ चुका हूं, और जैसे ही उस पावन मंदिर की चौखट पार करता हूं, मैं भीतर एक अद्भुत शांति का संचार होता है। ऐसा लगता है जैसे वर्षों से उठाया गया कोई अदृश्य बोझ अब स्वतः उतर गया हो। मन अब हल्का है, शरीर अब शांत है, और आत्मा जैसे पुनः जन्म ले चुकी हो। यह कोई साधारण अनुभव नहीं, यह भीतर की गांठों का खुलना है। यह उस क्षण का आना है जब ईश्वर सिर्फ सामने नहीं, भीतर भी दिखाई देने लगते हैं। अब जीवन एकदम नया लगता है, साफ, निर्मल और आनंदमय। यह अनुभूति शब्दों की सीमा से परे है। इसे केवल जिया जा सकता है, मौन में, ध्यान में और समर्पण में। अब मैं एक एक करके इस पावन स्थान के देवालयों की ओर बढ़ रहा हूँ। सबसे पहले मैं प्रभु हनुमान जी के दरबार में पहुँचता हूँ, जहाँ उनका तेज, उनकी भक्ति, उनका समर्पण हर कोने में गूंज रहा है। मैं नतमस्तक होता हूँ, और उस भक्ति की लहर में मेरे भीतर उतरने लगती है। ऐसा प्रतीत होता है जैसे प्रभु हनुमान अपने विशाल हृदय से हर भक्त को अपनी छाया में समेट लेते हैं। उनकी आंखों में जो करुणा है, वो मेरे भीतर के भय और थकान को
भर रही है। अब मैं धीरे धीरे राम दरबार की ओर बढ़ता हूँ। वहां प्रभु श्री राम, माता सीता, लक्ष्मण और हनुमान जी की मूर्तियां ऐसी भव्यता और शांति से युक्त हैं जैसे साक्षात त्रेता युग में प्रवेश कर गया हूं। उस दरबार में जो उजास है वो केवल दीप का प्रकाश नहीं, वो आत्मा की रोशनी है। हर भक्त मौन है, लेकिन उसके भीतर शब्दों से परे की प्रार्थना उठ रही है। मैं कुछ क्षण के लिए बस खड़ा रहा, न कुछ मांगा न कुछ कहा, बस महसूस किया। वहां की कुबेरत, वह शांति, वह ऊर्जा एक ऐसा अनुभव था जिसे देखना नहीं, जीना होता है। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे समय रुक सा गया है और मैं एक ऐसे लोक में हूं जहां केवल भक्ति है और केवल ईश्वर का सानिध्य। यह दर्शन मेरे लिए केवल एक धार्मिक क्रिया नहीं थी, यह आत्मा की पूर्ण तृप्ति थी, एक साक्षात्कार जो जीवन भर साथ रहेगा।